Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts relating to commerce stream. My name is Deepshika Gandhi and I'm back with one more video today. आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. So traditional approach is one of the relevance theories of capital structure. हमारे पास एक और थ्योरी है रेलेवेंस की, दैट इज नेट इनकम अप्रोच, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो एज ऑफ नाउ, उसका लिंक मैं ऊपर स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ. यू कैन क्लिक डायरेक्टली देयर एंड सी दैट वीडियो एज वेल. So now coming to the meaning of traditional approach. So as per this approach, company के पास एक right mix होता है of debt and equity. That means company को अपने capital structure में कितना debt और कितना equity use करना चाहिए. अगर company optimal mix की जगह कम डेट यूज करेगी या ज्यादा डेट यूज करेगी, उससे क्या होगा, कंपनी की मार्केट वैल्यू कम होगी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा. बट अगर कंपनी वो राइट मिक्स यूज करती है, दैट मीन्स राइट प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, सो उससे क्या होगा, द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल बी मैक्सिमम एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी मिनिमम. सो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, फर्म को, कंपनी को एक लिमिट तक डेट यूज करना चाहिए, बट अगर उसके बाद भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाती जाती है, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी. Now the assumptions of traditional approach. First of all, KD is constant for a certain period and thereafter with an increase in leverage it increases. That means जो आपका KD है, cost of debt है, वो constant रहता है एक certain period तक या एक certain amount तक आप कह सकते हैं. बट अगर उसके बाद भी आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाते हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ता जाता है. Second is expected rate of equity shareholders remains constant and increases gradually. So आपका जो KE है, जो cost of equity है, वो या तो constant रहेगा या फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. So it will be shown in the graphical representation as well. But अगर उसके बाद भी आप अपने capital structure में debt के amount को, debt के proportion को, it would be better to say debt के proportion को बढ़ाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स इसे ज़्यादा बड़ा फिनेंशियल रिस्क मानेंगे और उसी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा. दैट मीन्स आफ्टर ऑप्टिमल पॉइंट अगर आप डेट को बढ़ाते जाएंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा. दिस विल बी मोर क्लियर व्हेन यू विल सी इट इन द ग्राफ इन द वीडियो. नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट डिक्रीजेस, बट अगर आप उसके बाद भी लीवरेज यूज करते रहते हैं, डेट यूज करते रहते हैं, तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने लगेगा. लास्टली, द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इज नोन एज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. आपको उसे ही आइडेंटिफाई करना है एंड वही आपको यूज करना है, सो दैट यू कैन हैव मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. एक्स एक्सिस पर आप प्लॉट करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ डेट. वाई एक्सिस पर आप प्लॉट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस कर्व, द लोएस्ट कर्व ऑन द ग्राफ. दिस इज योर कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि पहले कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगर आप अपना डेट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, बिकॉज एज यू गो राइट ऑन दी एक्स एक्सिस, दैट मीन्स उतना आप डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाते जा रहे हैं. सो एक पॉइंट तक तो आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं बढ़ेगा, बट अगर उसके बाद भी आप डेट बढ़ाते जाएंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. नेक्स्ट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो पहले कांस्टेंट सा है या फिर बहुत कम रेट से बढ़ रहा है, लाइक वी डिस्कस्ड इन द असम्पशंस. बट अगर आप एक लिमिट के बाद भी डेट बढ़ाते ही जा रहे हैं, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली. और ये क्यों होगा, बिकॉज नाउ इन्वेस्टर्स विल फील कि इट इज़ वेरी रिस्की टू वर्क विद योर फर्म, टू इन्वेस्ट इन द फर्म, टू बी इन द फर्म. क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है, कंपनी अपना डेट बढ़ाते ही जा रही है. सो दैट इज वाई अगर आप डेट को बढ़ाते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इस पॉइंट पर,
आपका जो डेट है वो 0 है, सिर्फ इक्विटी है, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। इसके बाद आप धीरे धीरे इक्विटी का प्रोपोर्शन कम करते जा रहे हैं, डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और यू कैन से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम WACC भी कहते हैं, विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। वो कम होता जाएगा, वो कम होते होते एक लोवेस्ट पॉइंट तक आ जाएगा। दिस पॉइंट इज नोन एज योर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको यहीं पर डेट को बढ़ाना रोक देना चाहिए। दिस विल बी योर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स करेक्ट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। बट अगर आप उसके बाद भी डेट को बढ़ाते जाते हैं, then your overall cost of capital will start increasing again. Overall cost of capital is also known as weighted average cost of capital. So this is what is given by ट्रेडिशनल अप्रोच कि आप डेट को इंक्रीज कीजिए, डेट का प्रोपोर्शन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाइए, क्योंकि डेट ऑब्वियसली सस्ता है देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट एक लिमिट तक। बट अगर आप एक लिमिट के बाद भी डेट को बढ़ाते जाएंगे, देन योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो increase. So this is how your graph should look like finally. Thank you everyone for watching the video. Do like, share and comment. You can also comment down the topic that you want to see a video on. I would definitely try and make a video on the same. Also, if you have any doubt relating to this video, that also you can post in the comment section below. Also, don't forget to subscribe the channel on YouTube because that keeps me really motivated. You can also follow us on Facebook and Instagram with the name Concepts of Commerce. I keep on sharing many formats, video updates, MCQs, etc. there as well. So do follow us there as well. Stay tuned in for the next video. Till then, keep learning, keep sharing. Have a nice day.